6 अक्टूबर आज वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे है और सेरेब्रल पॉल्सी पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर शेफाली गुलाटी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं एम्स नई दिल्ली से। डॉक्टर शेफाली, पहला सवाल तो यही है कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? जैसे सेरेब्रल वर्ड तो दिमाग हुआ, तो क्या दिमाग से जुड़ी बीमारी है? हाँ, ये दिमाग से जुड़ी बीमारी है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है, एक डिसऑर्डर है न्यूरो डेवलपमेंट, जो कि एक टाइम इंसल्ट होता है ब्रेन को। जो डेवलपिंग ब्रेन होता है, या वो प्रेगनेंसी के दौरान, या जब डिलीवरी हो रही है उसके दौरान, या विद इन फर्स्ट 2 इयर्स, कभी भी कोई भी दिमाग में हो, कभी चोट लग जाए, बच्चे गिर जाते हैं गोदी से या छत से, कभी हेड इंजरी हो या कोई भी दिमाग में इन्फेक्शन हो, कोई भी इंसल्ट वो एक टाइम है, तो उससे जो हमारी मांसपेशी पे कंट्रोल होता है बॉडी का, और भी कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। तो ये यानी बच्चों में होने वाला एक तरीके का डिसऑर्डर है। हाँ, तो अगर भारत में स्थिति देखें तो क्या केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं? इसके क्या है कंडीशन? हाँ, इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूरे वर्ल्ड ओवर तो 17 मिलियन है, हमारे हिंदुस्तान में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा है, मिलियंस में है। और ये बच्चे जो है वो अल्टीमेटली जो अवस्था ओल्डर एज में भी जाएंगे तो एडल्ट्स भी होंगे, तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम देखें तो बहुत सारे होंगे। तो मान लीजिए डॉक्टर साहब, नवजात शिशु में अगर सेरेब्रल पॉल्सी हुआ, भगवान ना करे, जब वो फिर आगे एडल्ट बनते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं? कई तो जो सिवियर वाले होते हैं वो एडल्ट तक नहीं जा पाते हैं, कुछ जो हल्के वाले होंगे वो ही जा पाएंगे। इनके अंदर क्या होता है कि जो इनका जो कंट्रोल होता है ब्रेन का जो है, वो बॉडी के ऊपर जो होता है, हमारा सारा मेन जो चीज़ हो रही है ब्रेन से हो रही है। सारे हमारे अंग मूव कर रहे हैं, अब जैसे हाथ मूव कर रही हैं तो कोऑर्डिनेशन से कर रही हूँ, तो वो ब्रेन से आ रहा है सारा कंट्रोल। तो उनमें क्योंकि ब्रेन में डैमेज हुआ है, उसकी वजह से वो कंट्रोल मिसिंग होता है। ऑल्दो क्या ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है कि जो डैमेज एरिया का काम जो नॉर्मल एरिया है वो भी टेक ओवर करता है, लेकिन पूरे रूप से नहीं करता। तो इनके अंदर जो शुरू में छोटा बच्चा होता है, उनके माइलस्टोन्स जो हैं वो डिलेड होते हैं, और वो माइलस्टोन्स डिलीट होते हैं तो कई बार ये लोग बैठ भी नहीं पाते। कहीं जो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, जो बाद में होते हैं, बैठ पाते हैं, चल नहीं पाते। जो चल पाते हैं उनमें इतना टाइटनेस होती है या ऐंठनपन होती है, तो उससे प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्टीमेटली चल वल पाते हैं, नहीं तो वो व्हीलचेयर वगैरह के ऊपर भी निर्भर होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये एक आम इंसान उसके लिए बड़ा मुश्किल है पता लगा पाना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे ही होगा, ठीक हो जाएगा, डेवलपिंग एज में होता है बच्चा। कैसे वो पता लगे और कब अप्रोच करें और किसको अप्रोच करें? सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बच्चे को कोई इंसल्ट हुई है, प्रेगनेंसी में मदर को कोई प्रॉब्लम थी, जन्म में प्रॉब्लम में देर से रोया है, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या चोट लगी है, तो हमें पता है वो हाई रिस्क है, तो उसको क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा एक पीडियाट्रिशियन के साथ। और कभी भी उनमें लगता है कि हाथ पैर में टाइटनेस आ रही है, जब वो हगीज वगैरह बदल रहे हैं, नैपीज बदल रहे हैं, तो वो टाइटनेस आ रही है, पैर बिल्कुल टाइट हो रहे हैं, सीजरिंग कहते हैं उसको, बिल्कुल दोनों पैर क्रॉस कर लेते हैं, या बच्चे के अंदर टाइटनेस आ रही है, या बिल्कुल ढीला हो रहा है बच्चा, या ऐसे ऐंठन हो रही है बीच में, या बाद में कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी माइलस्टोन्स भी लेट हो जाते हैं, कई बार इनकी दिमाग की क्षमता कम होती है, तो इनकी बाकी इंटरेक्शन, बोली भी लेट से आएगी, कईयों को दौरे पड़ने लगते हैं, खाने की प्रॉब्लम होती है, स्वॉलो, हम लोग जो निगलते हैं चीज़ें ना, चबाते हैं, निगलते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ों को कभी भी किसी में आती है तो हमें वेट नहीं करना है, हमारे को पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, और जिसमें हाई रिस्क था उसको तो क्लोजली फॉलो करना ही करना है। तो डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन पर अगर हम ज़्यादा बल दें, और आज का दिन हमें उसी ओर ले जाता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान माँ अपने पोषण से या क्या करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम सेरेब्रल पॉल्सी को? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडोलेसेंट जो लड़कियां हैं उन्हीं के पोषण से शुरू होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाके वो बनेंगे यंग मदर्स, वहाँ से शुरू होता है। और जो फर्स्ट 1000 डेज होता है बच्चे के लाइफ का, विच इंक्लूड्स द प्रेगनेंसी टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदर का न्यूट्रिशन प्लस मदर को डॉक्टर को दिखाना प्रेगनेंसी के दौरान, फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी होना सुपरवाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सुपरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज है बर्थ एस्फिक्सिया, बच्चा का देर से रोना। तो अगर डिलीवरी ही ठीक नहीं हो रही है तो बच्चे के दिमाग में, ब्रेन में सप्लाई कम हो रही है। और बाद में जो है, और जो हमारी छतें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो रेलिंग बनानी है, क्योंकि बच्चे बहुत कॉमनली छतों से गिर जाते हैं। तो हेड इंजरी है और कोई भी इन्फेक्शन हुआ बच्चे को, तो क्लोजली उसका इलाज करना है ताकि चीज़ें प्रिवेंट हो, ये वाली चीज़ें। तो जो ट्रीटमेंट इसके दौरान चलता है वो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, और क्या लाइफ में कितने बदलाव आ सकते हैं?
पहली बात तो है इनको जब हाई रिस्क वालों को ही फॉलो करना है, फिर पीडियाट्रिक डॉक्टर, और जब कॉम्प्लिकेटेड है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन उसका डायग्नोसिस बनाएगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई टेस्ट नहीं है उसके लिए। ये सारे जो लक्षण को देख के बच्चे को एग्जामिन करके बनाते हैं। और साथ में जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स मैंने बनाई थी खाने की, और इसमें विजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बोलने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दिमाग की समझ की, एपिलेप्सी दौरा, मिर्गी पड़ सकता है, ये सारी चीज़ों को देख के हर एक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कईयों चीज़ों के लिए दवाइयाँ हैं और बाकी चीज़ों के लिए व्यायाम है। पोजीशनिंग ऑफ द चाइल्ड इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे जो न्यूबॉर्न भी होते हैं पूरे ऐसे एंड जाते हैं, तो इनको फ्लेक्स करके, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में होता था पालने होते थे वो ऊपर से टांगे होते थे, वो आजकल वो सब नहीं हो रहा है। तो वो जो पोजीशन होती है जो टांगते हैं वो पालना, उसमें बेटर रहता है। तो उसकी पोजीशनिंग, उसका व्यायाम, वो सब करना है और जो बाकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना है। मिर्गी की दवाई, टाइटनेस की दवाई, एक्सरसाइज के बियॉन्ड। अगर आंख में नुक्स हो रहा है, तिरछापन आ रहा है, उसका सर्जरी हो सकती है। उसकी विजन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऐनक लग सकती है। हियरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कई इंपॉर्टेंट एक और है, जब होता है ये पीलिया, बच्चे के जब दिमाग में, न्यूबॉर्न बच्चा, नवजात शिशु का पीलिया बहुत बढ़ जाता है, एक दिमाग के एरिया में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है और हाथ पैर में टेढ़ापन हो सकता है, तिरछापन। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा भारत में और विश्व में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, फिर आगे जब वो मान लो स्कूल में जाते हैं या समाज में आते हैं, आज के दिन आप कैसे प्रेरित करेंगे समाज को, माँ बाप को, कि हम ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें? एक्चुअली हमें ये समझना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो चीज़ें हैं। एक तो जिन बच्चे के माँ बाप जिनको प्रॉब्लम है, उनको ये समझना है कि निराश नहीं होना है, ना बच्चे की गलती है ना आपकी गलती है। हमें कोशिश करना है कि उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहाँ तक ले जाएं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व बनता है, एक होती है मेडिकल कंडीशन, उसके बाद वो डिसेबिलिटी कब बनती है, उसकी इन्वायरमेंट। मेरी इन्वायरमेंट में जो मैं चल पा रही हूँ, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, प्लस आपका मेरे साथ एटीट्यूड क्या है। तो हर इंसान का, जिसके बच्चे भगवान की दया से सही हैं, उनको समझना चाहिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, और जो ये बच्चों जिनको प्रॉब्लम है उनका इक्वल फंडामेंटल राइट है हर चीज़ के लिए, और उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट से देखना है। इंक्लूजन सिर्फ स्कूल में नहीं, इंक्लूजन सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो पूरी लाइफ क्या ट्रीटमेंट चलता है? मोस्टली इनका पूरी लाइफ चलता है। कई लोग व्हील चेयर बाउंड होते हैं, को बहुत सीवियर इफेक्टेड, तो कहीं आगे उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, और जो बाकी चल पाते हैं तो कहीं बहुत कम होते हैं जो बिना असिस्ट के चल पाए। तो केयर कैसे करें, क्योंकि अभी अवेयरनेस की कमी है। आपने अभी मोटिवेट किया हमारे ऑडियंस को कि कैसे उनके साथ रहा जाए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आकर एक कहते हैं ना डिफ़िकल्टी होती है कि उनके साथ डील कैसे करें। तो क्या वो होना चाहिए वो इसके लिए ये है कि आपको शुरू से इलाज कराना चाहिए और बच्चे के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के, ताकि पूरा प्लान बने कि थेरेपीज वगैरह क्या करा रहे हैं। पेरेंट्स के जानकारी के लिए हमारी एक वेबसाइट है www.ped मतलब बच्चा, न्यूरो NEURO मतलब ब्रेन .pedneuroaims.org। उसके अंदर पेरेंट्स कॉर्नर है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश और हिंदी में। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, क्या कर सकते हैं, उनकी क्या प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार के व्यायाम के ऊपर किताबें हैं जो हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, वीडियोस हैं। तो इसलिए हमारे को समझना है कि इन बच्चों में जो जो इश्यूज हैं उसको कैसे हल करके मैक्सिमाइज उनका किया जाए। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिज्म। हर बच्चे को डिग्निटी से देखना है, उसकी कमी उसकी फॉल्ट नहीं है, एंड हमें सबको साथ मिलके चलना है और विद इक्वल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल। तो ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स हैं जो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, हेल्पलाइन भी है हमारी, हेल्पलाइन भी नोट कर लें आप, 1800-11-777-6। डॉक्टर साहब इस पे फोन करें तो ये 24 घंटे, ये 24 घंटे टोल फ्री है। हमारी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी नर्सेज उनको मैन करते हैं, और अगर कुछ पूछना हो तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करके बताते हैं। तो आज जो आपका जो वर्ल्ड अवेयरनेस सेरेब्रल पॉल्सी डे है, उसमें ये है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। दैट मीन्स हम सबको मिलना है, और हर इंडियंस जो हमारे सिटीजन हैं, हर एक का दायित्व बनता है कि हम चल रहे हैं साथ में, इकट्ठे मिलके सबको चले। और इसका कलर ग्रीन है, और वेरी हैप्पी टू सी कि आपका बैकग्राउंड भी ग्रीन है। ग्रीन इसलिए होप, यंग, enthusiasm, that is the color of cerebral palsy. जी बिल्कुल। टुगेदर वी विल बी स्ट्रॉन्गर। डॉक्टर शेफाली गुलाटी आज कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में आके सेरेब्रल पॉल्सी पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।